जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमने पढ़ा था इससे पहले कैसे चैतन्य महाप्रभु भक्ति को एक लता के साथ तुलना किया, और लता श्रवण कीर्तन के जल से उसका सिंचन होता है और फिर वो बढ़ती है और बढ़ के जाती है। ये सब ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय ग्रहण करती है। मगर फिर बताए वो कि अगर किसी से कोई वैष्णव अपराध होता है, अगर अपराध होता है तो लता क्या हो जाती है, रुक जाती है। हाथी माता, इसको हाथी के साथ तुलना किया। जैसे कोई अच्छा एक पूरा अच्छा एक बाग बगीचा बनाया है पूरा, और बाग बगीचे के अंदर एक पागल हाथी घुस जाएगा तो इतना मेहनत से जो बगीचा बनाया हुआ था वो सबको तोड़ फोड़ के वो ख़त्म कर देगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति ने बहुत मेहनत से कृष्ण भक्ति में उन्नति की होती है, अगर पागल की तरह हो जाता है हाथी मता, हाँ वैष्णव अपराध हो जाता है, तो इतना मेहनत से जो भक्ति किया था वो सब छिन्न भिन्न हो जाता है। तो आगे बढ़ते चैतन्य महाप्रभु आगे क्या बताते हैं। ताते माली जत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिर ऐछे ना होय उद्गम। माली को चारों ओर बाड़ बनाकर लता की रक्षा करनी चाहिए, जिससे अपराधों का शक्तिशाली हाथी भीतर ना प्रवेश कर पाए। तो हाथी बाग में घुसे नहीं, इसलिए क्या करना है, तो फेंसिंग करना है। हाँ, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको यहाँ बाड़ बनाना, और अंग्रेजी में कहते हैं फेंसिंग करना। तो उसको पूरा बाड़ बना के उसकी रक्षा करनी है, जिससे वो हाथी अंदर ना आए। अभी वो फेंसिंग जो है, जो बाड़ है, वो क्या है, किसके साथ तुलना करते हैं, वो हम पढ़ते हैं। जब भक्तिलता बढ़ रही हो तब भक्तों को उसके चारों ओर बाड़ बनाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। कनिष्ठ भक्त की रक्षा शुद्ध भक्तों का घेरा बनाकर करनी चाहिए। देखो ये बाड़ क्या है, तो उन्नत भक्त है उनका रक्षण। जो नया भक्त है उन्नत भक्तों से घिरा हुआ होता है, जिससे क्या होगा, हाथी जो अंदर घुसेगा नहीं। तो यह उन्नत भक्तों को प्रभु जी बता रहे फेंसिंग के साथ। हाँ, वो एक फेंसिंग कैसे है, प्रोटेक्शन देते हैं किसको,
नए भक्तों को। इससे प्रमत्त हाथी को भक्तिलता को उखाड़ फेंकने का अवसर नहीं मिल पाएगा। जब कोई अभक्तों की संगति करता है तो प्रमत्त हाथी खुला छूट जाता है। तो भक्तों का संगति छोड़कर अभक्तों की संगति में जाएगा तो हाथी घुस जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहा है, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का पहला कर्तव्य यह है कि वह अभक्तों की संगति त्याग दे। किंतु तथाकथित परिपक्व भक्त शुद्ध भक्तों की संगति छोड़कर बहुत बड़ा अपराध करता है। जीव सामाजिक प्राणी है, अतः यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति त्याग देता है तो वह अभक्तों की संगति करेगा। अभक्तों के संपर्क में आने से तथा अभक्तिमय कार्यों में व्यस्त रहने से तथा कथित परिपक्व भक्त प्रमत्त हाथी रूप अपराध के प्रभाव में आ जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पता है कि अगर कोई व्यक्ति भक्तों की संगति नहीं करेगा तो स्वाभाविक है वो किसकी संगति करेगा? अभक्तों की करेगा। अभी जरूर नहीं है कि अभक्त की संगति करने के लिए उसको अभक्त के पास जाना पड़े। आजकल तो अभक्त का संग मिल जाता है सबको, मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा। हाँ, ये सब अभक्तों का ही संग वहाँ से मिलता है। और वापस ऐसे ऐसे भक्तों के साथ हम ज़्यादा संगति करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति जो पागल हाथी है वो भक्ति को नष्ट नष्ट कर देता है, सब खत्म कर देता है वहाँ। ऐसे अपराध से भक्तिलता में जो भी वृद्धि। बैठ जाइए सब लोग, क्यों सब खड़े हो गए? बैठ जाइए सब लोग, कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ सुनिए ध्यान से, कोई बात नहीं। मुझे अपराध लगेगा, आपको लगेगा नहीं। ये सुनना जरूरी है। ऐसे अपराधों से भक्तिलता में जो भी वृद्धि होती है वह तुरंत उन्मूलित हो जाती है। अतः लता के चारों ओर बाड़ लगाकर अर्थात विधि विधानों का पालन करके तथा शुद्ध भक्तों की संगति करके उनकी रक्षा करनी चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि कृष्ण बानम संघ में अनेकानेक झूठे भक्त या भक्त है, फिर भी उसे संघ से जुड़े रहना चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि संघ के सदस्य शुद्ध भक्त नहीं है तो वह सीधे गुरु की संगति कर सकता है। और यदि कोई संदेह हो तो उसका निवारण गुरु से करवाना चाहिए। किंतु भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन विधि विधानों संबंधी गुरु के आदेशों का पालन किए बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। केवल मनोकल्पना से उसका पतन होगा। अभक्तों की संगति करने से वह नियमों का उल्लंघन करता है जिससे उसका विनाश हो जाता है। तो यहाँ बताए कि अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि इस्कॉन के अंदर सब लोग झूठे भक्त हैं, खास करके लोग आते हैं जब नए नए भक्त होते हैं, थोड़ा भक्ति में जुड़ते ही है, भक्त ऐसा है, भक्त ऐसा है, भक्त ऐसा है, उसको सब भक्तों के अंदर फॉल्ट दिखता है वहाँ, ये सब बेकार भक्त है। तो वो अपने आप को बड़ा भक्त मानता है, बाकी सबको फॉल्ट भक्त मानता है। तो प्रभुपाद जी बता, अगर उसको ऐसा लगता है कि सब ऐसे ही है, सब तो ऐसे नहीं होंगे। हाँ, जनरली सब ऐसे नहीं होते हैं। देखो आप, वो लंका के अंदर भी विभीषण होता था। हाँ, लंका तो भी रावण की थी। तो ऐसा नहीं होगा कि सब लोग तो खराब ही होंगे, कोई ना कोई तो अच्छा होगा वहाँ ऐसे। और चलो सब लोग खराब भी हैं, प्रभुपाद जी मान लेते उसकी बात, ठीक है, सब लोग ऐसे ही भक्त हैं, सब लोग झूठे ही भक्त हैं। तो फिर क्या करो, तुम अपने गुरु से सीधा संपर्क करो वहाँ से। और अगर कोई संदेह है तो उसका निवारण उनसे करो। मगर स्वच्छंदी बनकर भक्ति का पालन होता नहीं है। उससे क्या होगा, वो मनोकल्पना में रह के अभक्तों की संगति करेगा और उसका पतन हो जाएगा। तो ऐसे मैंने देखा है, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो जिनका पतन हुआ है ऐसा। हाँ, जो स्वच्छंदी बन के गए हैं और सोच रहे थे सब लोग अभक्त है, सब अभक्त है, छोड़ दिया भक्तों को। वैसे भक्त अभी कहाँ लीन हो गए हैं,
ब्रह्म ज्योति में लीन हुए हैं, कर्मी जगह भी लीन हो गए, ऐसा है। उनके नामो निशान पता नहीं कहाँ है, सब चले गए उधर। उसका कारण यही है। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत 2 में कहा है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यंश्च षड्भीर भक्ति विनश्यति। जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित 6 कार्यों में अत्यधिक लग जाता है तब उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहली है आवश्यकता से अधिक भोजन करना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। जिन संसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर सकना अत्यंत कठिन हो उनके लिए अत्यधिक प्रयास करना। तीसरा है सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करना। चौथा, शास्त्रों की विधि विधानों का पालन किसी आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं अपितु नाम के लिए करना, या शास्त्रीय नियमों को निषेध करके मनमाने ढंग से कार्य करना। पांचवा, कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले सांसारिक प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति करना। और छठा, भौतिक उपलब्धियों के लिए लोभ रखना। देखो ये 6 चीजें हैं जो भक्ति में सबको गिराती है नीचे, और ये 6 चीज हमको याद रखनी चाहिए। पूरा श्लोक उपदेश का दूसरा ही श्लोक है ये, तो सबको कंठस्थ होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, और उसका अर्थ के ऊपर चिंतन भी करना चाहिए। दोनों है। कितने को पता है ये श्लोक? खाली एक ही आदमी को पता, 2 ही को पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है, नहीं पता है। अत्याहार प्रयास च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लोल्यंश्च षड्भीर भक्तिर विनश्यति। तो ये इसको याद कर सकते हैं श्लोक को, और उसके अर्थ भी समझ सकते हैं। जैसे अत्याहार, तो वास्तव में अत्याहार का मतलब नहीं होता है कि ज़्यादा खाना, वो ऑलरेडी पहले श्लोक में आ गया है अत्याहार के बारे में, जीवा वेगम। मगर यहाँ श्री प्रभुपाद ने उसको भी ले लिया है। अत्याहार यानी ज़्यादा खाना, और दूसरा अर्थ क्या होता है? ज़्यादा चीज़ इकट्ठा करना, वो भी अत्याहार है। ज़्यादा चीज़ इकट्ठा करना यानी कि हमारे जीवन की आवश्यकता जितनी है उससे संतुष्ट नहीं है, और ज़्यादा भर करते हैं घर के अंदर। जैसे एक जोड़ी चंपल से चल जाएगा तो कितना चंपल लेके आते हैं? कम से कम 1 डजन चंपल होते हैं घर के अंदर, हाँ। और 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े से चल जाएगा तो कितना होता है? पूरा अलमारी भरा होता है इसके अंदर। प्रयास ये सब ज़्यादा इकट्ठा करना। कभी भी मार्केट में जाते हैं, जो भी चीज़ देखा, इसको खरीद लो, इसको खरीद लो, इसको खरीद लो, इसको खरीद लो। अभी वो चीज़ का उपयोग तो कुछ व्यक्ति को होता नहीं है, मगर ज़्यादा खरीद लेना है, इसको ज़्यादा इकट्ठा करना। और अब जब दिवाली आती है और घर साफ करते हैं तो पूरा भंगार निकालते हैं, और अब भंगार फिर क्या है? सब दे देते हैं। कभी उसको छुआ ही नहीं है। जब लेके आए 2 दिन रखा, तीसरे दिन कहाँ चला गया? ऊपर किधर डाल लिया, ऐसा है। और जब दिवाली आई तो पता चला कि हाँ ये चीज़ तो था, हमने खरीदा था, फिर कहाँ जाएगा? वो भंगार में है। उसको कहते हैं अत्याहार। ज़्यादा खाना और ज़्यादा इकट्ठा करना। ज़्यादा खाना भी है, जितना आवश्यकता है उतना भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना खाओ कि पेट भी अभी बोले मत खाओ, मगर क्या है? ज़्यादा खाना। जैसे चैतन्य महाप्रभु जीवेर लालसा होई इति दुति धाई। जो व्यक्ति जीव की लालसा के लिए इधर उधर भागता है, चलो वहाँ जाके अच्छा खाना मिलेगा, वहाँ जाके अच्छा खाना मिलेगा, वहाँ जाके अच्छा खाना मिलेगा, तो जीवेर लालसा होई इति दुति धाई, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो व्यक्ति जो है वो शिष्ण और उदर उसका परायण हो जाएगा, उसके अधीन हो जाएगा। तो थोड़ा ठीक है, शरीर चलाने के लिए जो आवश्यक है इसको ग्रहण करना चाहिए हमको, ऐसा है। मगर ज़्यादा उसके वेग के नियंत्रण में नहीं आना चाहिए। वेग होता है उसका नियंत्रण में नहीं आना चाहिए, ऐसा है। एक बार इसके वेग के नियंत्रण में आ गए तो गए वहाँ से। फिर अत्याहार प्रयास करना, ज़्यादा जो संसारी चीज़ है उसको प्राप्त करना जो अत्यंत कठिन है, उसके लिए ज़्यादा प्रयास करना। मुझे IAS बनना है, मुझे ये बनना है, या तो अलग अलग भौतिक इच्छाएं होती है जो
प्राप्त करना कठिन है, उसके लिए ज़्यादा प्रयास करना, तो ज़्यादा प्रयास करेंगे उसमें तो क्या होगा, फिर कृष्ण भक्ति नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसा होता है। कई बार भक्त लोग सोचते हैं 3-4 साल में बहुत पैसा कमा लेता हूँ, बाद में कृष्ण भक्ति करूँगा। तो 3-4 साल बहुत प्रयास करते हैं, वो प्रयास में क्या होता है, जो भी थोड़ी भी भक्ति होती है वो खत्म हो जाती है उसकी। हाँ, तो ये ज़्यादा प्रयास हो गया। जो कठिन है जो चीज़, वो चीज़ को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना। हाँ, ऐसे बहुत होते हैं, अभी मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत एक करूँगा, बड़ा पोस्ट प्राप्त करूँगा और फिर भक्ति करूँगा, अभी प्रयास करता हूँ मैं, तो भक्ति खत्म हो जाएगी। सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ में बातें करना, क्रिकेट में कितना स्कोर है, कौन जीता कौन हारा, वर्ल्ड कप चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है सब, तो इसके बारे में घंटों घंटों तक क्या करना, चर्चा करना, ऐसा है। तो ये सब प्रजल्प है, ऐसा है। शास्त्रों की विधि विधानों का पालन किसी आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, अपितु नाम के लिए करना। तो ये भी एक, इसको कहते हैं नियम आग्रह। इसका दो अर्थ, नियम आग्रह, नियम आग्रह। तो शास्त्र के नियम मानना किसके लिए, प्रतिष्ठा के लिए पालन करना। उसका उद्देश्य क्या है, वो पालन उस उद्देश्य से होता नहीं, उस उद्देश्य से पालन करना, खाली प्रतिष्ठा के लिए। दूसरा कि शास्त्र के नियम को नहीं पालन करना, अपने मन मन ढंग से करना, वो भी नियम आग्रह है, दोनों ही वर्जित है। और जनसंघर्ष, जो अभक्त हैं उन लोगों के साथ ज़्यादा संबंध रखना, उनके घर ज़्यादा जाना, उनके साथ ज़्यादा बैठना, उनके साथ आदान प्रदान करना, उनसे ज़्यादा घुल मिलना, उनकी बातों में आ जाना, तो क्या है, जनसंघर्ष। जितना भक्तों के साथ घुलना मिलना चाहिए इतना नहीं होता है, इतना ज़्यादा कैसा होता है, अभक्तों के साथ होता है। तो क्या होगा, अभक्तों का विचार हमारे ऊपर आता है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो अभक्तों की संगति करते हैं, वो अभक्त बोलते हैं उनको, अरे एक काम करना, इधर एक मकान ले ले, 3 साल के बाद गाँव बनने वाला है, इधर ये मकान ले ले, इधर ऐसा है। या तो फिर अभक्त बोलेगा, अरे तुम्हारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, उसको वो स्कूल में पढ़ाओ ना, देखो मेरे लड़की को मैं इंग्लिश मीडियम में डाला है, तुम भी डाल लो इस इंग्लिश मीडियम में, देखो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे भक्त लोगों के साथ रहते रहते क्या हो जाएगा, वो आपको उसका जो भाव है, उसकी चेतना है, वो आपके ऊपर छोड़ देगा। हाँ, और हम अगर इसे वो वायरस होता है, कोरोना वायरस, क्या होता है, जिनका इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं है उनको क्या लगता है, उसका वायरस का असर ज़्यादा होता है। तो जिनकी भक्ति में इतने इम्यून नहीं है अभक्तों की चेतना को ग्रहण करने में, वो लोग फिर से क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और फिर सोचे कि यार सही बात है, कितना अच्छा होगा, कितना हमारा समाज में नाम लेगा, मेरा बच्चा फटफट इंग्लिश बोलेगा और सब पैसा बढ़ जाएगा, शांति से ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अभक्तों के साथ रहने से क्या हो गया, उसकी चेतना भ्रष्ट हुई, वहाँ अभक्ति विचार मन में आ गए। और भौतिक उपलब्धियों के लिए लोभ करना, सांसारिक उपलब्धि के लिए ज़्यादा लोभ होना। ट्वेल्थ साइंस के अंदर मुझे इतना मार्क लाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या तो अलग अलग जो पद है, पद के लिए लोभ रखना। भक्तों का ऐसा किसी प्रकार का भौतिक प्रलोभन नहीं होता है, और जो भौतिक प्रलोभन लेके चलता है वो भक्त नहीं है। हाँ, भक्त लोग हैं वो तो जितना कृष्ण की सेवा के लिए जितना सरलता से जीवन चल जाए उतना ही प्रयत्न करते हैं। उनका ज़्यादा इतना बड़ा एम्बिशन नहीं होता है कि मुझे ये बनना है वो बनना है वो बनना है, ऐसा है। आजकल हम देखते हैं किसी बच्चे को पूछो क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, अभी उसको कहाँ से सब पता चला ही है। हाँ, कोई नहीं बोलता है मुझे भक्त बनना है, सब लोग क्या बोले डॉक्टर इंजीनियर, क्योंकि समाज में ही सुना रहे सबको। उसको इंजीनियर का ई भी पता नहीं है, डॉक्टर का डी भी पता नहीं है क्या होता है, उसका स्पेलिंग भी पता नहीं होता है। क्योंकि मुझे पता है, जब मैं छोटा था तो मैं भी ऐसा ही बोलता था, जब बोलना सीखा तब से ही बोलना चालू कर दिया, ऐसा है। जब से बोलना सीखा तब से चालू कर दिया। कोई बोलेगा तारे शुभ मानू छे इंजीनियर, अभी इंजीनियर का ई भी पता नहीं था, ऐसा है कि इंजीनियर का स्पेलिंग भी जाके सीखा बाद में। तो इंजीनियर यानी कि मुझे क्या इंजीनियर है कि इंजन चलाना होता है, ऐसा है, इतना ज्ञान था ऐसे। तो ये
मन में घुसा देते हैं वहाँ, और ऐसे झूठी आशा के साथ जीवन जीते हैं। क्योंकि इतना समाज में चलता है, ये पूरा प्रोपेगेंडा चलता है, तो लोगों को लगता है कि ये चीज़ हम प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा, यही जीवन है, यही जीवन है। इस प्रकार पूरा ब्रेन वॉशिंग चलता है। तो ये भौतिक उपलब्धि के लिए फिर ज़्यादा मेहनत करेगा वहाँ, और चलो भौतिक उपलब्धि प्राप्त हो गई तो क्या होगा उससे, थोड़े 4 दिन की चांदनी है, जैसे हिंदी में कहावत है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात 4 दिन की चांदनी होती है, बाद में 5वें दिन क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। वास्तव में चांदनी खाली एक ही दिन होती है, पूनम के दिन होती है, हर बार तो नहीं होती है अगर ये कहावत के अंदर डाल दिया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और अंधेरी की रात के बाद चांदनी भी आती है, मगर ये तो क्या, एक बार 4 दिन की चांदनी गई फिर अंधेरी रात ही रहेगी, फिर कभी चांदनी नहीं आएगी, ऐसा है, और उलझ जाएगा उसके अंदर। तो ये सब चीज़ जो है वो भक्ति के अंदर बाधा है व्यक्ति के अंदर। फिर आगे बताते हैं, किंतु यदि लतार संगे उठे उप शाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा झट असंख्य तार लेखा। कभी कभी भक्ति लता के साथ साथ भौतिक भोग की इच्छाओं तथा भौतिक जगत से मुक्ति की लालसा की अवांछित लताएं भी बढ़ने लगती है। ऐसी अवांछित लताओं की किस्में असंख्य है। देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति भक्ति लता को पानी डालेगा तो भक्ति लता के साथ अन्य सब जो चीज़ है वो इसमें उगेगा, और वो चीज़ की कैटेगरी 2 बनाई है, एक भुक्ति और एक मुक्ति। भुक्ति यानी कि भक्ति के बदले में कोई भौतिक लाभ भोग प्राप्त होना, उसको भुक्ति कहेगी, और मुक्ति यानी कि मैं भक्ति करता हूँ इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो ये दोनों क्या होती है, हृदय के अंदर उगती है। अभी चैतन्य महाप्रभु उसको उपशाखा को 6 भागों में विभाजित कर दिया। निषिद्ध आचार कुटी नति जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जतप शाखा। भक्ति लता के साथ बढ़ने वाली कुछ अवांछित लताएं हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के प्रयास में लगे लोगों के लिए निषिद्ध आचार, कुटिनाथी, जीविका, सांसारिक लाभ, सांसारिक पूजा प्रतिष्ठा, ये सभी अवांछित लताएं हैं। अब ये सब क्रमबद्ध निकलती है धीरे धीरे, किसी की ये निकलती है, किसी की वो निकलती है। ये 6 में से किसमें तो एक फंसी जाता है, इस 6 में से कोई एक तो उसको पकड़ के रख देगी। यहाँ हम बढ़ते हैं क्या है, जो लोग पूर्ण भक्त बनने के लिए वास्तव में प्रयत्नशील हैं उनके लिए निश्चित आचार संहिता होती है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपने अनुयायियों को परामर्श देते हैं कि वे मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध तथा नशा ना करें। जो इन कार्यों में लगे रहते हैं वे कभी पूर्ण नहीं बन सकते। अतः ये नियम उन लोगों के लिए है जो पूर्ण बनना और भगवत धाम लौट जाना चाहते हैं। तो ये खास करके निषिद्ध आचार के बारे में बताया। निषिद्ध आचार यानी कि आचार यानी कि जो करना है इसको आचार कहते हैं, और निषिद्ध यानी कि जो नहीं करना है, जो शास्त्र में करने को मना किया। क्यों नियम बनाया ऐसा? क्योंकि लोगों के अंदर इस प्रकार आचार करने की प्रवृत्ति है। मना नियम की आवश्यकता होती क्यों? सरकार बोर्ड लगाती है कि ऐसे के ऊपर गाड़ी मत चलाओ। सबको पता है किसी के ऊपर गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर भी लोग चलाते हैं और फिर भी एक्सीडेंट होता ही है। तो नियम बनाया है क्यों है? क्योंकि लोगों के अंदर निषिद्ध आचार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए भागवत बताए, क्या श्लोक है वो? हाँ, भागवत में 11वें स्कंद में आता है, मद्य सेवा, सूना, पानम, बताइए 4 जो चीज़ है, 4 नियम बनाए हैं। ये सब लोगों के अंदर सामान्य होती है, लोगों की वृत्ति होती है सब। इसलिए चारों वृत्ति को रोका जाता है 4 प्रकार के नियम बनाकर। हाँ, अभी जो लोग भक्ति आचरण कर रहे हैं मगर उसके अंदर 4 प्रकार के नियम तोड़ने की इच्छा हो रही है, अगर उसको रोकता ही है तो क्या हो जाएगा, उसकी भक्ति लता खत्म हो जाएगी। तो जो लोग भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो फिर क्या करके होगा, वो छुपे छुपे 4 नियमों का भंग कर देंगे। ऐसा है।
बाहर से भक्ति करेगा, अंदर से क्या दिखाएगा, मैं 4 नियम पालन कर रहा हूँ, मगर 4 नियम तोड़ दिया उसने। वो तो भगवान ही जानते हैं उसने पालन किया कि नहीं किया उधर। तो इसलिए ये सब चीज़ जो है अब निश्चित आचार से दूर रहना चाहिए। फिर बताए कूटनीति या कूटनीति कभी भी आत्मा को तुष्ट नहीं कर सकती, या शरीर या मन को भी तुष्ट नहीं कर सकती। दुष्ट मन सदैव संकित रहता है, अतः हमारे व्यवहार हमेशा सीधे साधे वैदिक महाजनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। यदि कूटनीति नीति द्वारा द्वेष भाव से लोगों के साथ आचरण करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आती है। तो कूटनीति यानी कि उसको एक और भाषा का हिपोक्रेसी अंग्रेजी में कहते हैं उसको। हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अब समझ रहे। हिपोक्रेसी यानी कि बोलना क्या चलना क्या, इसको हम सब भाषा में कहेंगे तो बोलना क्या और चलना क्या। व्यक्ति बोलता क्या है, करता क्या है। हिपोक्रेसी यानी कि उसके 2 व्यवहार होते हैं। हाँ, उसके 2 व्यवहार होते हैं। कई बार ऐसे हिपोक्रेट व्यक्ति को समझना ही मुश्किल हो जाता है कि वो व्यक्ति है क्या, ऐसा है कि उसकी कई बार ऐसा कार्य करता है, कई बार ऐसा कार्य करता है, और हिपोक्रेट मेंटलिटी होती है, ऐसा है। तो ये व्यक्ति के अंदर कूटनीति वाली समस्या है, क्योंकि जब भी उसको कोई काम करना होता है तो अच्छा बन जाता है, और कई बार ऐसा हो जाता है, तो ये कूटनीति है, ऐसा है। तो ये भी क्या है, एक उपशाखा है। और ये कूटनीति जो है खासकर भारत में ज़्यादा पाई जाती है। जो भारत के लोग होते हैं उसमें ये ज़्यादा होता है। हाँ, क्योंकि ये स्वाभाविक लोगों का अंदर है। तो इसलिए हमारा व्यवहार जो है सरल होना चाहिए, जो है सरल व्यवहार होना चाहिए, ऐसा है। और इस प्रकार से महाजनों का आदर्श पालन करना चाहिए। जिस प्रकार महाजन व्यवहार किया उस प्रकार ही व्यवहार होना चाहिए वहाँ। ऐसा नहीं कि हमारा कूटनीति व्यवहार हो, ऐसा है वहाँ। जो स्पष्टीकरण होना चाहिए, ये है, ये है, ये है स्पष्ट उधर। तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आती है। अगर हम ऐसा हो गए तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आएगी। जीव हिंसन शब्द का अर्थ है पशुवध करना या अन्य जीवों से ईर्ष्या करना। निरीह पशुओं का वध निसंदेह उन पशुओं से ईर्ष्या के कारण ही किया जाता है। यह मानव शरीर कृष्ण भावनामृत को समझने, परम ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने के लिए मिला है। इस मनुष्य रूप में परम ब्रह्म को समझने का अवसर हर एक को मिलता है। मानव समाज की तथाकथित नेता मानव जीवन की असली उद्देश्य से अनजान लोगों के कारण आर्थिक विकास में लगे रहते हैं। यह पथभ्रष्ट करने वाला है। हर राज्य, हर समाज आहार, निद्रा, संरक्षण तथा मैथुन के साधनों में सुधार लाने का पथ खुला हुआ है, किंतु यह मानव जीवन इस चारों वास्तविक सिद्धांतों के लिए नहीं है। आहार, निद्रा, संरक्षण तथा मैथुन तो पशु जगत में समस्याएं हैं, जिनका हल पशुओं ने बिना किसी कठिनाई के लिया है। तो फिर मानव समाज को इन समस्याओं को हल करने में इतना व्यस्त क्यों रखना चाहिए? कठिनाई तो यह है कि लोग इस सीधे सारे दर्शन को समझने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। वे सोचते हैं कि सभ्यता का विकास का अर्थ है अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति। तो ये रोमा जी बताते हैं जीव हिंसा के बारे में। तो जीव हिंसा 2 प्रकार की है। एक जीव हिंसा है पशु का वध करना, और उसका कारण क्या है? द्वेष। व्यक्ति द्वेष के कारण पशुओं का वध करता है। तो जो पशुओं का वध करते हैं वो भी जीव हिंसा करते हैं। और दूसरा जीव हिंसा है कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं करना, वो भी क्या है? जीव हिंसा है। लोगों को मिसगाइड करना ऊपर से। जैसे कि यहाँ श्री प्रभा जी बताते हैं कि मानवों के ऊपर हिंसा कैसे होती है, मनुष्य के ऊपर हिंसा कैसे होती है। हाँ, क्योंकि मानव शरीर जो है इतने जन्मों के बाद आध्यात्मिक प्रगति के लिए मिला है, तो उसको वो तक प्रदान ना दिया करके उसको केवल भौतिक धरातल के ऊपर आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए ही उसको आगे बताया जाए, तो वो व्यक्ति के ऊपर क्या कर रहा है? हिंसा कर रहा है। कैसे हिंसा कर रहा है? हिंसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जीव जो था वो क्रमिक रूप में प्रगति कर रहा था। अभी आपने उसको मिसगाइड कर दिया, ऊपर प्रगति करेगा नहीं, वो नीचे जाएगा। इसे क्या कर दिया आपने? उसके ऊपर जीव हिंसा कर दिया। कौन करता है जीव हिंसा? तो जो लोग ऐसा करते हैं, जैसे प्रभुपाद ने लिखा है तथाकथित नेता समाज के। तो समाज के तथाकथित नेता कौन है?
सबसे पहले तो माँ बाप ही होते हैं, तथा कथित नेता जो उनको आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बारे में कोई चीज़ ज़्यादा इतना अग्रसर होते नहीं है। उनको इतनी चिंता नहीं कि अधिक प्रगति करके ना करें, उनको चिंता क्या है, ये व्यक्ति भौतिक प्रगति करता होना चाहिए वहाँ, और उसमें उनको लगता है कि हम सक्सेसफुल हैं। मगर क्या होगा, भले ही वो सक्सेसफुल हुआ है, अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, वो उनको चिंता नहीं है उसके, वो भले भाड़ में जाए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेगा, कमाएगा, पैसा कमाएगा, तो हमको बुढ़ापे में कुछ खाना पीना दिया, ऐसा है। यानी कि वो स्वार्थी है, वो नरक में जाएगा अगले जन्म में, उनको चिंता नहीं है, ऐसा है। तो वो क्या कर रहे हैं, जीवन हिंसा कर रहे हैं। स्कूल के अंदर टीचर जो है वो भी अगर ऐसा ही सिखाते हैं कि मानव जीवन है खूब एंजॉय करना, तो भी क्या कर रहे हैं, जीवन हिंसा ही कर रहे हैं वो लोग। इसी प्रकार से समाज के राजनेता जो है वो भी यही सिखा रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति करना, तो भी जीवन हिंसा ही कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ बरोबा जी बता दें कि जो आहार, निंद्रा, भय, मिथुन, वो सबको मिला हुआ ही है, उसमें ज़्यादा कुछ प्रगति करने की आवश्यकता नहीं है। पशु समाज के अंदर इसकी कोई अभाव नहीं है, इसकी कोई समस्या भी नहीं है, तो मानव में कैसे हो सकती है। मगर हम जितना भी शक्ति लगा रहे हैं, वो शक्ति किसमें लगा रहे हैं, हमारा आहार, निंद्रा, भय, मिथुन को ही ज़्यादा घिस घिस के क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको ज़्यादा उसको पॉलिश करके ज़रा चकचका बना रहे हैं, ऐसा है पॉलिश में। पहले खाते थे घर के अंदर, अभी खाते होटल में, इसको प्रगति करते हैं। हाँ, फिर होटल में खाना बंद कर दिया, अभी ऑनलाइन आना चालू होगा, इसको प्रगति कहते हैं। हाँ, ये आहार प्रगति हुआ। पहले घर में रहते थे खेत के अंदर, बारे सिटी में आके मकान बनाया, अभी अपार्टमेंट में रहते हैं, अभी पानी के अंदर रहने जाएंगे, कभी हवा में रहने जाएंगे, इसको कहते हैं प्रगति। आहार, निंद्रा, रक्षा करने के लिए पहले सिंपल घर में हो जाता था, एक दरवाज़ा होता था, अभी दरवाज़ा भी चला गया, अभी सीसी कैमरा चाहिए, सब मिलिट्री चाहिए, ये रक्षण के लिए प्रगति कहते हैं। और मिथुन के लिए प्रगति किया, पहले सिंपल पारिवारिक जीवन था, अभी वो विवाह का छोड़कर अभी लोग ऐसे ही रहते हैं, या तो फिर अभी तो पुरुष शादी करते हैं, स्त्री शादी करती है, तो ये क्या है, पूरा उनका सोकल प्रति है ये। तो ये सब क्या है, गिरा हुआ सोसाइटी है, इसमें हम प्रगति कर रहे हैं यहाँ, तो ये गलत है पूरा। ऐसे कई धार्मिक प्रचारक हैं जिन्हें इसका पता नहीं है कि जीवन की आखिरी समस्या का किस तरह समाधान किया जाए। वे भी लोगों को इंद्र तृप्ति के रूप में ही शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी धार्मिक प्रचारकों को भी ले लिया, वो लोग भी क्या करते हैं, ले जाते हैं घर वाले, बच्चा महाराज में प्रणाम करो, एक बच्चा क्या करेगा, महाराज को प्रणाम करेगा, भाई महाराज आशीर्वाद क्या देंगे उसको, बेटा भण भण सारू, आशीर्वाद ना पूछ, વધારે માર્ક આવશે એક્ઝામમાં, ભણ ભણ ભણી ગણીને આગળ વધો, हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, उसको आशीर्वाद देंगे, ऐसा है, थपथपाएंगे पीठ। तो वो लोग भी उनको बोलेंगे, हाँ तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, घर बनाओ, माँ बाप का नाम बड़ा करो, थपथपाते हैं ऐसा उसकी पीठ। तो वो लोग भी अंधे हैं। एक बार हमारे विद्यानगर के अंदर गुरु महाराज थे, हमारे गुरु महाराज के पास माता जी आए थे, उसके बच्चे को लेके आए, बहुत खुश दिख रहे थे। और जनरली को साधु आता है तो लोग खुद सोचते हैं कि इसका हाथ लग जाएगा ना तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ। तो महाराज के पास गए और महाराज को बोलो मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो, वो जीवन में सुखी हो, ऐसा है। तो महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया, मैं तुमको आशीर्वाद दूँ, तुम जीवन में कभी सुखी नहीं होगे, ऐसा है। पूरा उल्टा दे दिया आशीर्वाद उसको। तो उसकी माँ का तो शौक लग गया, कैसा साधु है, ऐसा है, शुभ शुभ नहीं बोलता है, गलत गलत बोलता है, ऐसा है। तो महाराज बोले देखो भगवान ने बताया गीता के अंदर दुखालय म श्वासतम, भगवान से बढ़कर आशीर्वाद तो मैं दे सकता नहीं हूँ, और भगवान ने जगत को आशीर्वाद दे दिया है दुखालय म श्वासतम, मैं कैसे उसको उल्टा कर सकता हूँ ये आशीर्वाद को। फिर तो कैसा हो जाएगा, वो त्रिशंकु जैसा हो जाएगा। नियम क्या है, पुण्य कर्म करो और स्वर्ग में जाओ, ये नियम भगवान ने बनाया है। त्रिशंकु क्या चाहता था, बिना पुण्य कर्म किए स्वर्ग में जाना था उसको, तो विश्वामित्र उसको भेज दिया ऊपर, ऐसा है। तो हम तो ऐसा आशीर्वाद दे सकते नहीं है, जो नियम भगवान ने बनाया है वो नियम के अनुसार नहीं चलना पड़ेगा ना। नियम के विरुद्ध जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें लटक जाएगा इधर, ऐसा है। तो भगवान ने बोल दिया ये जगत क्या है, दुखालयम
आश्वासतम। हम बोलेंगे क्या असर है, सुख शांत सुखो बवो दूतो बलो, क्या है, क्या बोलते हैं? अच्छा आशीर्वाद है। हाँ, सुखो बलो दूतो बलो, क्या है ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसा इसको आशीर्वाद देते हैं, ऐसा सुख संपत्ति, आयुष्मान भव, ये भव वो भव। ठीक है वो है, मगर किसके लिए आयुष्य बढ़ाना चाहिए? खाने पीने के लिए आयुष्य बढ़ाना है क्या है? तो अगर आयुष्मान भव है तो आयुष्मान बढ़ाना है कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए, ना कि आग निंद्रा को बढ़ाने के लिए। तो ये लोग नहीं जानते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, वो प्रभुपाद जी की कहानी सुना देते हैं, राजपुत्र चिरंजीवी, फिर किसको याद है? राजपुत्र चिरंजीवी, फिर ऋषि पुत्र मरोवा जीवोवा, फिर साधु, भूल गया मैं, मुझे याद नहीं है, याद इसमें प्रभुपाद जी बता देगा। राजपुत्र चिरंजीवी, उसका अर्थ है कि राजा का पुत्र को साधु ने आशीर्वाद दिया, तुम क्या बन जाओ? चिरंजीवी। और साधु बोला मरोवा जीवो, मरोवा जीवो ऐसा कुछ नहीं, जो कसाई था उसको बोला मरोवा जीवोवा, और जो ब्रह्मचारी था उसको तुम मर जाओ, उनको आशीर्वाद दिया। और जो भक्त था उसको आशीर्वाद दिया तुम जियो या मरो तुम्हारे हाथ में। तो चार लोगों को चार अलग अलग आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो कोई बोला अरे ये राजा के पुत्र को क्यों चिरंजीवी आशीर्वाद दिया, ऐसा है? तो साधु होता है, देखो ये राजा का पुत्र जब तक जिएगा तब तक पाप करेगा, और मरेगा तो नरक में जाने वाला है, इसलिए थोड़ा नरक उसका कम हो जाए, नरक में थोड़ा लेट जाए, इसलिए चिरंजीवी आशीर्वाद दिया उसको। फिर कसाई को दिया आशीर्वाद मरोवा जीवोवा, यानी कि कसाई को बोला देखो वो कसाई जिंदा है फिर भी नरक में रहता है, मर जाएगा तो नरक में ही रहेगा, इसलिए जीवो या मरे उसके लिए नरक ही है दोनों। और फिर ब्रह्मचारी को बताया मरोवा, तुम जल्दी मर जाओ। बोला क्यों उसको मर जाने को बोला? बोला क्योंकि वो तपस्या करता है, जल्दी मर जाएगा छूट जाएगा तपस्या में से, उसको मरो कर दिया। और भक्त को बोला तुम जियो या मरो तुम्हारा हाथ में। तो भक्त ने किया, जिए तो भी कोई चिंता नहीं है, मरे तो भी चिंता नहीं है। तो ये चार अलग अलग लोगों को चार अलग अलग आशीर्वाद प्रदान किए वहां से। यह भी जीव हिंसा का ही है। धर्म प्रचारक के असली ज्ञान ना देख जनता को भ्रमित करते हैं। जहाँ तक भौतिक लाभों का संबंध है, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मृत्यु के समय सारे लाभों से हाथ धोना होगा। दुर्भाग्यवश लोग यह नहीं जानते कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। अतः संसारी लोग भौतिक धन संग्रह करने में जुटे रहकर समय बर्बाद करते रहते हैं, किंतु मृत्यु के समय छोड़ जाना पड़ेगा, ऐसे लाभ का कोई शाश्वत मूल्य नहीं होता है। इसी तरह संसारी लोग द्वारा पूजित होना भी व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु के बाद मनुष्य को दूसरे शरीर ग्रहण करना होता है। भौतिक पूजा तथा उपाधियों ऐसे अलंकरण हैं जिन्हें अगले शरीर तक नहीं ले जाया जा सकता। अगले शरीर में सब कुछ भूल जाना पड़ता है। इस श्लोक में इन अवरोधों को अवांछित लताओं के रूप में वर्णित किया है। ये लताएं असली लता भक्ति लता बीज के लिए अवरोध मात्र बनती है। अतएव इन अवांछित वस्तुओं से बचने का सावधानी से प्रयास करना चाहिए। कभी कभी जब ये अवांछित लताएं भक्ति लता से लिपटी हुई होती है तो ये बिल्कुल भक्ति लता जैसे ही प्रतीत होती है, उसी आकार की तथा उसी जाति की, किंतु ऐसा होने पर भी वे उपशाखाएं कहलाती है। शुद्ध भक्त भक्ति लता तथा भौतिक लता में अंतर कर सकता है। अतएव वह उनकी पहचान करने में और उन्हें दूर करने से अलग रखने में सदैव सतर्क रहता है। अच्छा बताया श्री प्रभुपाद जी ने, पहले बताया। अभी देखो जितने धार्मिक प्रचारक लोग हैं, कोई ऐसा बोलता है कि जगत में भौतिक भोग विलास करना नहीं है, सब लोग क्या बोलते हैं? मुझे लगता है खाली इसको नहीं ऐसा होगा जो ऐसा प्रचार करता है कि भौतिक जगत में भौतिक उपलब्धि प्राप्त नहीं करना है। बाकी सब लोग क्या है, यही प्रचार करते हैं, भौतिक सिद्धि प्राप्त करना है। खाली कृष्ण प्रभुपाद जी के बुक में ऐसा पढ़ने को मिलेगा जिसे भौतिक उपलब्धि को इतना महत्व बताया गया है, उसे डिस्करेज किया गया है उनको। और ये सब उपशाखाएं जो है, और बाद में बताया लाभ, भौतिक लाभ होगा, पूजा होगा, प्रतिष्ठा होगा,
तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसके अंदर ये सब कैसे अलंकार हैं कि मृत्यु के बाद सब चले जाएंगे। कोई याद रखेगा, जैसे उदाहरण भी आपको दूँ, सो कॉल महात्मा गांधी, कितना पूजनीय था वो, कितनी प्रतिष्ठा थी उसकी, आज क्या हालत है उसकी, आज कौन जानता है उसको। खाली एक दिन याद करते हैं साल में, वो भी खाली वर्बली। हाँ, सब मिट्टी में चला गया उसका, कुछ याद नहीं है। तो इसलिए जो एक इल्यूजरी हैप्पीनेस है ये, लाभ, प्रतिष्ठा, पूजा, क्योंकि ये सब तो मृत्यु के बाद सब खत्म होने जाने वाला है। इसलिए इस सब में ज़्यादा फंसना चाहिए नहीं। और फिर बताए कि जो भक्ति लता के ऊपर ही ये उपशाखाएं लिपट जाती हैं। तो कई बार पता चलता नहीं कौन है, क्या है भक्ति और क्या है उपशाखा। तो इसका अर्थ क्या है, तो कैसे समझ पाएंगे भक्ति लता है और ये भोग लता है। तो इसका एक फार्मूला है, मैं आपको बताता हूँ क्या है फार्मूला। जब भगवान कृष्ण की संतुष्टि करने के लिए जो इच्छा होगी वो भक्ति लता है, जब हमारी संतुष्टि करने की इच्छा होगी वो भोग लता है। समझ जाना चाहिए ये दोनों। और ये लता ऊपर लिपट जाती है, इसका मतलब क्या है कि भक्ति में भोग आ सकता है, भक्ति में ही भोग आ सकता है। हम भक्ति के नाम पे क्या करेंगे, हमको लगेगा मैं भक्ति कर रहा हूँ, मगर भक्ति के नाम में क्या चलता है, वो भोग चल रहा है। इसमें ज़्यादा प्राथमिकता नहीं है भगवान को संतुष्ट करना। प्राथमिक क्या है, मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, साथ साथ भगवान भी हो रहे हैं, ऐसा। तो ये लिपट जाती है ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक जल पाया उपशाखा बाड़ी जाय, शब्द होया मूल शाखा बाड़ी त्याग जाय। यदि भक्ति लता तथा अन्य लताओं में ठीक से भी नहीं किया जाता तो जल सींचने की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि भक्ति लता बढ़ नहीं जा पाती जबकि अन्य लताएं हरी भरी हो जाती है। तात्पर्य, यदि अपराध करते हुए कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो ये अवांछित लताएं बढ़ जाएगी। किसी को हरे कृष्ण मंत्र का दुरुपयोग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, जैसा कि श्लोक 159 में कहा गया है। शिरातार कुटीनाथी जीवन सन लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उपशाखागण। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अवांछित लताओं का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि यदि कोई अपराध के परित्याग का प्रयास किए बिना श्रवण कीर्तन करता है तो वह इंद्र तृप्ति में आसक्त हो जाता है। वह मायावादी की तरह भौतिक बंधन से मुक्त भी होना चाहेगा और योग सिद्धियों से आकर्ष होकर आश्चर्यजनक योग सिद्धियां प्राप्त करना चाहेगा। यदि वह अद्भुत भौतिक कार्यों में आसक्त होता है तो वह सिद्धि लोभी कहलाता है। उसे कुटीनादि या अथवा दुराचार के कारण कष्ट भोगना पड़ सकता है, या फिर वह स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बना सकता है। अन्य लोग भक्ति का दिखावा कर सकते हैं, जैसे कि प्राकृत सृज्या करते हैं, अथवा वह किसी जाति या वंश के साथ जुड़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने वर्चस्व का दावा करके अपने विचारों को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकता है। इस तरह कुल रीति के बल पर वह छन्न गुरु बन सकता है। वह 4 पाप कर्मों अवैध संबंध, नशा, जुआ तथा मांसाहार में लिप्त हो सकता है, या फिर वह वैष्णव को किसी संसारी जाति पाति का मानने लग सकता है। वह सोच सकता है कि वह हिंदू वैष्णव है या यूरोपियन वैष्णव है। यूरोपियन वैष्णव को मंदिर में नहीं घुसने देना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में वैष्णव को जन्म के आधार पर ब्राह्मण वैष्णव, शूद्र वैष्णव, म्लेच्छ वैष्णव इत्यादि समझने लगता है। वह व्यवसाय के तौर पर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या श्रीमद् भागवत का प्रवचन करने का प्रयास कर सकता है, या अवैध उपायों से अपनी आर्थिक अवस्था सुधारने का प्रयत्न कर सकता है। वह स्वयं भौतिक सम्मान पाने के लिए किसी एकांत स्थान में जप करके सस्ता वैष्णव बनने का, या भक्तों के साथ अपने दर्शन या आध्यात्मिक जीवन संबंधी समझौता करके भौतिक यश कमाने का इच्छुक, या वंशानुक्रम से चली आ रही जाति प्रथा का समर्थक बन सकता है। ये सब निजी इंद्रिय तृप्ति की कमियां हैं। अबोध लोगों को धोखा देने मात्र के लिए वह उच्च आध्यात्मिक जीवन का स्वा करता है और साधु, महात्मा तथा धार्मिक व्यक्ति माना जाने लगता है। इसका अर्थ यही होता है कि तथाकथित भक्त इस संसारी अवांछित लताओं का शिकार हो जाता है और भक्ति लता बीज का विकास रुक जाता है। कितना बड़ा लिस्ट दिया, कितना बड़ा लिस्ट दिया यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने।
इसमें से क्विक में तो हमारी गाड़ी फंसी हुई है यहाँ क्विक में तो फंसी हुई है, यहाँ इधर पूरा क्लियर कट चीज बताया कहाँ कहाँ लोग अटकते हैं इधर। तो सबसे पहले बताए कि अगर वो निरपराध भाव से श्रवण कीर्तन नहीं करेगा तो ये सब उड़ेगा इसके अंदर। सबसे पहले वो इंद्र तृप्ति में आसक्त हो जाएगा, कंफर्ट में आसक्त हो जाएगा सबसे पहले। सेकंड जो है उसको भौतिक बंधन से मुक्ति होने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, जन्म मृत्यु जरावधि से उठना है, यानी कि वो भी क्या है, मायावाद दर्शन का प्रभाव हो गया। या फिर भौतिक सिद्धि के प्रति आकर्षित होगा। भौतिक सिद्धि यानी कि कोई भौतिक पराक्रम, कोई कर दिखाएगा, कोई बड़ा काम कर दिया, चलो मैं भी कुछ बड़ा करता हूँ काम, जिससे क्या हो जाए, ये सिद्धि मिले। या कुटिन आदि दुराचार, जैसे दुराचार कुटिन आदि के कारण कष्ट भोगना पड़ता है, तो प्रभुपाद जी लिखते या तो फिर अवैध संबंध में लिप्त हो जाता है वो और इस प्रकार से वो गिरता है, या तो फिर प्राकृत सहज्य बन जाएगा, बाहर से भक्ति का दिखावा करके अंदर से पूरा अभक्त है। या तो फिर किसी वंश के साथ जुड़ जाएगा कि हमारा वंश तो क्या है, ये वंश है, हम तो ये वंश के हैं, वैष्णव वंश के हैं, नित्यानंद वंश के हैं, अद्वैत वंश है, कृष्ण के वंश के हैं, इसके साथ जुड़ जाएगा वहाँ और इस प्रकार अपना प्रतिष्ठा बढ़ाएगा उधर। या तो कुल गुरु के रूप में मैं गुरु बन जाऊंगा, कुल मेरे बाप गुरु था तो मैं भी क्या हूँ, गुरु हूँ, तो एक कुल परंपरा चलो करेगा ऐसे। और फिर वैष्णव को जाति पाति में बांट देगा, ये हिंदू वैष्णव है, ये यूरोपियन वैष्णव है, ये म्लेच्छ है, यवन है। और फिर या तो फिर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या श्रीमद् भागवतम का प्रवचन किसके लिए करेगा, वो पैसा के करेगा। तो आप देखो बहुत सारे कीर्तन करने वाले होंगे, प्रोफेशनल क्या है वो कीर्तनी होते हैं, जिनका काम क्या है, पैसा लेके कीर्तन करना, क्योंकि उनको बजाना गाना सब अच्छा आता है, तो वो लोग ये चीज़ के लिए धंधा करते हैं। और दूसरा पैसों के लिए भागवत कथा करना होता है। कोई बोलेगा भागवत कथा करो आपको 2 लाख मिलेगा, 3 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा, अच्छा है ये तो भागवत कथा कर रहा है भी पैसों के लिए, तो हो गया। और फिर अवैध उपायों से अपनी आर्थिक अवस्था को सुधारने का प्रयत्न करना, यानी कि गलत तरीके से पैसा कमाना, चीटिंग करके पैसा कमाना, वो भी क्या है, खा गई। और या तो फिर भौतिक सम्मान प्राप्त करने के लिए एकांत स्थान में चला जाना और ऐसा दिखाना कि बहुत विरक्त हूँ, बहुत तपस्वी हूँ, बहुत उन्नत भक्त हूँ, ऐसा है, तो वो भी वहाँ एक माया फंस गई वहाँ। या तो फिर सस्ती प्रतिष्ठा के लिए वैष्णव दर्शन का क्या करना, समझौता कर लेना किसी के साथ, अपने जो फिलॉसफी है, वैष्णव फिलॉसफी है, उसके साथ समझौता कर लेना, क्योंकि लोग क्या देते हैं, सम्मान देते हैं उससे, तो वो भी क्या है, माया। हम देख रहे ऐसा हो रहा है अभी ये सब चीज। और ये सब जो है इसमें कोई ना कोई तो इसमें आ जाएगा टीम के अंदर। ये सब बताया गया कि ये सब अवांछित लताएं हैं अंदर, और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। अलग अलग वर्ण आश्रम के लिए अलग अलग उप शाखाएं हैं, ब्रह्मचारी के अलग उप शाखाएं हैं, गृहस्थ के लिए अलग उप शाखाएं हैं, वानप्रस्थ के अलग उप शाखाएं हैं, और सन्यासी के लिए अलग उप शाखाएं हैं। पर ये तो एक ही पुल से निकली हुई है, वो सबको अलग अलग से पकड़ती है वहाँ से। कोई गृहस्थ होगा वो अकेले एकांत में स्थान के जप करने नहीं जाएगा, ब्रह्मचर्य जाएगा उधर। तो ये अलग अलग उप शाखाएं अलग अलग लोगों को पकड़ती है। यहाँ ये बताया इधर क्या है, कि एक लोग पढ़ लेते हैं। प्रथम ही उपशाखा रे करे छेदन, तबे मूल शाखा बाड़ी जाय वृंदावन।
जैसे ही कोई बुद्धिमान भक्त मूल लता के पास अवांछित लता को बढ़ते देखे, उस लता को उसे तुरंत काट देना चाहिए। तब भक्ति लता रूपी असली लता ठीक से बढ़ती है और वह भगवत धाम लौटकर कृष्ण के चरण कमल में आश्रय पाती है। तात्पर्य, यदि कोई अवांछित लता के फेरे में पड़ता है और उसका शिकार हो जाता है तो वह भगवत धाम वापस नहीं जा पाता, अभी तो इस भौतिक जगत में रह जाता है और ऐसे कर्मों में लगा रहता है जिसका शुद्ध भक्ति से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे व्यक्ति भले ही स्वर्ग क्यों ना प्राप्त कर ले, किंतु इस जगत में रहने के कारण वह 3 प्रकार के भौतिक ताप भुगतता रहेगा। कितना कठोर यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताया, इधर ऐसा है। क्या कोई समझेगा नहीं तो हो सकता है कि वो भक्ति के नाम पे जो भी कोई प्रवृत्ति कर रहा है पुण्य कर्म से स्वर्ग में चला जाए, अगर भगवत धाम जा पाएगा नहीं। तो ये वो सावधानी पूर्वक हमको कार्य करना है। इसके अंदर कैसे पता चलेगा हमको क्या है भक्ति लता और क्या है ये सब चीज़, कैसे पता चलेगा? ये इतना आसान नहीं है समझना ये। हाँ, वो तो सारथ भक्तों का संग चाहिए, अच्छा श्रवण कीर्तन चाहिए, तो तब पता चलेगा और भगवान की दया से पता चलेगा। ये प्रश्न मैंने पूछा था, हमारे गुरु महाराज पूछा था, तो वो बताए उन्होंने कि हमेशा भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। क्या है कि हम लोग भक्ति के सही पथ पे रहे, हम लोग भ्रष्ट ना हो। हाँ, तो अगर भगवान से प्रार्थना करते हैं चीज़ की तो भगवान हमेशा अंदर से गाइड करते रहेंगे। क्या है ये सही है सही नहीं है, ऐसा हमको बार बार बचाते रहेंगे। ऐसा है, वरना सब आवरण तो आएगा ही, इससे बच सकते नहीं है हम लोग। ओके, हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय।